आफ़त की अगली एपिसोड में अब आप देखेंगे वह आज सारे मामले का कसूरवार खुद को ठहरा रहा है। तब जो शिफ़ा से बात करता है तो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं उस दिन वरीशा के साथ ये सब कुछ ना करता, ना ही नानो के साथ ये कुछ होता और ना ही वो हॉस्पिटल में जाती। तभी शिफ़ा उसे कहेगी तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा मत सोचो, नानो तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में नहीं है। तभी शिफ वो आज कहेगा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो मेरे बिहेवियर की वजह से अपसेट हो गई है, इसीलिए वो हॉस्पिटल चली गई है, अब पता नहीं क्या बनेगा। तभी शिफा उसको तसल्लियाँ देगी। इधर हॉस्पिटल में सब लोग परेशान खड़े हैं क्योंकि अब बीजान को होश नहीं आ रहा और सब लोग उनके होश में आने की दुआएं कर रहे हैं। तभी वहीं पर वो हाथ आ जाएगा जिसे मुख्तार को देखे गुस्सा आएगा और वो हाथ से कहेगा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तो बीजान के सामने नज़रें मिलाने के भी काबिल नहीं रहा। मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि मैं उनकी वरीशा का ख्याल तक नहीं रख सका। तो वहाज कहेगा आप लोग मुझे ही कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं? आखिर मैंने क्या किया है? मुख्तार को गुस्सा आएगा और वो पूछेगा तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया? तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था। तुम्हें मैंने इतनी बार समझाया है कि तुम उसके साथ मत उलझो। वो मेरे भाई की निशानी है। मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा कि उसके जाने के बाद मैं उसकी जिम्मेदारी को भी सही तरीके से निभा नहीं सका। इतने में नर्स आएगी और वो आके सब लोगों को बताएगी कि आपके पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन वो अभी भी किसी वरीशा नामी लड़की का नाम ले रही है। आप में से कौन है वरीशा? तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि अब हम क्या करें। तो वहाँ समझ आएगा अब वरीशा को वापस लेके आने के अलावा इस मसले का कोई हल नहीं है। तो वो अपने वालिद से कहेगा आप सब लोग परेशान ना हो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, अब मैं ही इसको हल करूँगा। मैं वरीशा को वापस लेके आऊँगा। इधर आप देखेंगे कि महक वरीशा को समझाएगी कि तुम्हारे लिए उस घर से अलावा बेहतरीन जगह और कोई भी नहीं हो सकती। वरीशा कहेगी कि मैं उस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं अगर मैं जाऊंगी तो सिर्फ मेरी एक शर्त होगी कि वह आज मुझे लेने के लिए आएगा। उसने मेरी इंसल्ट की है, उसने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है और मेरी कोई बेइज्जती करे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। तभी महक वरीशा से कहेगी वह आज तो क्या, वहाँ से कोई भी तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगा। मैं उन सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो वरीशा कहेगी डैड आप क्या चाहते हैं कि आपकी वरीशा की इंसल्ट हो जाए, वो वहाँ पे दोबारा वापस चली जाए? अगर मैं वापस चलेगी तो सब लोग यही समझेंगे कि मैं हार गई हूँ और मुझे अपनी हार किसी भी तरीके से कबूल नहीं है। अभी सब लोग यही बातें कर रहे होंगे, उसी वक्त ही वो हाथ आ जाएगा। वरीशा उसे दिखते ही कमरे में चली जाएगी और चीज़ों की तोड़-फोड़ शुरू कर देगी। वहाँ जब आके महक से पूछेगा वरीशा के बारे में, तो जब वो अंदर कमरे से तोड़-फोड़ की आवाज़ें आएँगी और वरीशा ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाएगी कि दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकालो। तभी वो हाथ समझ जाएगा कि इस घर में वरीशा के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो वो महक से कहेगा कि वो वरीशा को यहाँ से लेने आया है, वो लेके जाएगा। जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलेगा तो वरीशा दौड़ती हुई उसके आगे गले लग जाएगी और उसे कहेगी ये सब लोग मुझे बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं, इन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया है और मेरी शादी अपने पागल भांजे से करना चाहते हैं। तो वह आज अब महमूद से कहेगा तुमने जो करना था कर लिया, अब मैं वरीशा को तुम्हारी आंखों के सामने से यहाँ से लेके जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकेगा। वहाज वरीशा को वहाँ से ले जाएगा और महमूद और महक खुश हो जाएंगे और कहेंगे देखा हमने तो कुछ किए बगैर ही हमारे तमाम मामलात सेट हो गए हैं। जैसे ही वह आज वरीशा को लेके पहुंचेगा हॉस्पिटल में तो वो दादी से जब मिलेंगी तो दादो वरीशा को देख के खुश हो जाएगी और वो कहेगी कि तुम अब मुझसे वादा करो कि मुझे दोबारा कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी। तो वरीशा दादो से वादा कर लेगी और कहेगी कि वो आप कभी नहीं जाएंगी क्योंकि उन्हें आपका बहुत ज़्यादा ख्याल है। वह हाथ जो कि वरीशा को ना चाहते हुए भी घर ले तो आया है, लेकिन उसका अभी भी बिहेवियर वरीशा के साथ अच्छा नहीं होगा।
ड्रामा सीरियल आफत की अगली एपिसोड में अब आप देखेंगे वह आज सारे मामले का कसूरवार खुद को ठहरा रहा है। तब जो शिफा से बात करता है तो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं उस दिन वरीशा के साथ ये सब कुछ ना करता, ना ही नानू के साथ ये कुछ होता और ना ही वो हॉस्पिटल में जाती। तभी शिफा उसे कहेगी तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो, नानू तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में नहीं है। तभी शिफ वो आज कहेगा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो मेरे बिहेवियर की वजह से अपसेट हो गई है, इसीलिए वो हॉस्पिटल चली गई है, अब पता नहीं क्या बनेगा। तभी शिफा उसको तसल्लियाँ देगी। इधर हॉस्पिटल में सब लोग परेशान खड़े हैं क्योंकि अब बीजान को होश नहीं आ रहा और सब लोग उनके होश में आने की दुआएं कर रहे हैं। तभी वहीं पर वो हाथ आ जाएगा जिसे मुख्तार को देखे गुस्सा आएगा और वो हाथ से कहेगा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तो बीजान के सामने नज़रें मिलाने के भी काबिल नहीं रहा। मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि मैं उनकी वरीशा का ख्याल तक नहीं रख सका। तो हाज कहेगा आप लोग मुझे ही कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं, आखिर मैंने क्या किया है। मुख्तार को गुस्सा आएगा और वो पूछेगा तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया, तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था। तुम्हें मैंने इतनी बार समझाया है कि तुम उसके साथ मत उलझो, वो मेरे भाई की निशानी है। मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा कि उसके जाने के बाद मैं उसकी जिम्मेदारी को भी सही तरीके से निभा नहीं सका। इतने में नर्स आएगी और वो आके सब लोगों को बताएगी कि आपके पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन वो अभी भी किसी वरीशा नामी लड़की का नाम ले रही है। आप में से कौन है वरीशा? तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि अब हम क्या करें। तो वो हाँ समझ आएगा अब वरीशा को वापस लेके आने के अलावा इस मसले का कोई हल नहीं है। तो वो अपने वालिद से कहेगा आप सब लोग परेशान ना हो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, अब मैं ही इसको हल करूँगा, मैं वरीशा को वापस लेके आऊँगा। इधर आप देखेंगे कि महक वरीशा को समझाएगी कि तुम्हारे लिए उस घर से अलावा बेहतरीन जगह और कोई भी नहीं हो सकती। वरीशा कहेगी कि मैं उस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी, अगर मैं जाऊंगी तो सिर्फ मेरी एक शर्त होगी कि वह आज मुझे लेने के लिए आएगा। उसने मेरी इंसल्ट की है, उसने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है और मेरी कोई बेइज्जती करे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। तभी महक वरीशा से कहेगी वह आज तो क्या, वहाँ से कोई भी तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगा, मैं उन सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो वरीशा कहेगी डैड आप क्या चाहते हैं कि आपकी वरीशा की इंसल्ट हो जाए, वो वहाँ पे दोबारा वापस चली जाए। अगर मैं वापस चलेगी तो सब लोग यही समझेंगे कि मैं हार गई हूँ और मुझे अपनी हार किसी भी तरीके से कबूल नहीं है। अभी सब लोग यही बातें कर रहे होंगे, उसी वक्त ही वह हाज आ जाएगा। वरीशा उसे दिखते ही कमरे में चली जाएगी और चीज़ों की तोड़-फोड़ शुरू कर देगी। वहाँ जब आके महक से पूछेगा वरीशा के बारे में, तो जब वो अंदर कमरे से तोड़-फोड़ की आवाज़ें आएँगी और वरीशा ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाएगी कि दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकालो। तभी वो हाथ समझ आएगा कि इस घर में वरीशा के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो वो महक से कहेगा कि वो वरीशा को यहाँ से लेने आया है, वो लेके जाएगा। जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलेगा तो वरीशा दौड़ती हुई उसके आगे गले लग जाएगी और उसे कहेगी ये सब लोग मुझे बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं, इन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया है और मेरी शादी अपने पागल भांजे से करना चाहते हैं। तो वह आज अब महमूद से कहेगा तुमने जो करना था कर लिया, अब मैं वरीशा को तुम्हारी आंखों के सामने से यहाँ से लेके जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकेगा। वहाज वरीशा को वहाँ से ले जाएगा और महमूद और महक खुश हो जाएंगे और कहेंगे देखा हमने तो कुछ किए बगैर ही हमारे तमाम मामलात सेट हो गए हैं। जैसे ही वह आज वरीशा को लेके पहुंचेगा हॉस्पिटल में तो वो दादी से जब मिलेंगी तो दादो वरीशा को देख के खुश हो जाएगी और वो कहेगी कि तुम अब मुझसे वादा करो कि मुझे दोबारा कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी। तो वरीशा दादू से वादा कर लेगी और कहेगी कि वो आप कभी नहीं जाएंगी क्योंकि उन्हें आपका बहुत ज़्यादा ख्याल है। वह हाथ जो कि वरीशा को ना चाहते हुए भी घर ले तो आया है, लेकिन उसका अभी भी बिहेवियर वरीशा के साथ अच्छा नहीं होगा।
ड्रामा सीरियल आफत की अगली एपिसोड में अब आप देखेंगे वह आज सारे मामले का कसूरवार खुद को ठहरा रहा है। तब जो शिफा से बात करता है तो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं उस दिन वरीशा के साथ ये सब कुछ ना करता, ना ही नानों के साथ ये कुछ होता और ना ही वो हॉस्पिटल में जाती, तभी शिफा उसे कहेगी तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो, नानो तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में नहीं है। तभी शिफ वो हाज कहेगा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो मेरे बिहेवियर की वजह से अपसेट हो गई है, इसीलिए वो हॉस्पिटल चली गई है, अब पता नहीं क्या बनेगा। तभी शिफा उसको तसल्लियाँ देगी। इधर हॉस्पिटल में सब लोग परेशान खड़े हैं क्योंकि अब बीजान को होश नहीं आ रहा और सब लोग उनके होश में आने की दुआएं कर रहे हैं। तभी वहीं पर वो हाज आ जाएगा जिसे मुख्तार को देखे गुस्सा आएगा और वो हाज से कहेगा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तो बीजान के सामने नज़रें मिलाने के भी काबिल नहीं रहा। मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि मैं उनकी विदिशा का ख्याल तक नहीं रख सका। तो हाज कहेगा आप लोग मुझे ही कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं, आखिर मैंने क्या किया है। मुख्तार को गुस्सा आएगा और वो पूछेगा तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया, तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था। तुम्हें मैंने इतनी बार समझाया है कि तुम उसके साथ मत उलझो, वो मेरे भाई की निशानी है। मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा कि उसके जाने के बाद मैं उसकी जिम्मेदारी को भी सही तरीके से निभा नहीं सका। इतने में नर्स आएगी और वो आके सब लोगों को बताएगी कि आपके पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन वो अभी भी किसी वरीशा नामी लड़की का नाम ले रही है। आप में से कौन है वरीशा? तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि अब हम क्या करें। तो वो हाँ समझ आएगा अब वरीशा को वापस लेके आने के अलावा इस मसले का कोई हल नहीं है। तो वो अपने वालिद से कहेगा आप सब लोग परेशान ना हो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, अब मैं ही इसको हल करूँगा, मैं वरीशा को वापस लेके आऊँगा। इधर आप देखेंगे कि महक वरीशा को समझाएगी कि तुम्हारे लिए उस घर से अलावा बेहतरीन जगह और कोई भी नहीं हो सकती। वरीशा कहेगी कि मैं उस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी, मैं अगर मैं जाऊंगी तो सिर्फ मेरी एक शर्त होगी कि वह आज मुझे लेने के लिए आएगा। उसने मेरी इंसल्ट की है, उसने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है और मेरी कोई बेइज्जती करे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। तभी महक वरीशा से कहेगी वह आज तो क्या, वहाँ से कोई भी तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगा, मैं उन सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो वरीशा कहेगी डैड आप क्या चाहते हैं कि आपकी वरीशा की इंसल्ट हो जाए, वो वहाँ पे दोबारा वापस चली जाए। अगर मैं वापस चलेगी तो सब लोग यही समझेंगे कि मैं हार गई हूँ और मुझे अपनी हार किसी भी तरीके से कबूल नहीं है। अभी सब लोग यही बातें कर रहे होंगे, उसी वक्त ही वह हाज आ जाएगा। वरीशा उसे दिखते ही कमरे में चली जाएगी और चीज़ों की तोड़ फोड़ शुरू कर देगी। वहाँ जब आके महक से पूछेगा वरीशा के बारे में, तो जब वो अंदर कमरे से तोड़ फोड़ की आवाज़ें आएंगी और वरीशा जोर जोर से चिल्लाएगी कि दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकालो, तभी वो हाथ समझ आएगा कि इस घर में वरीशा के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो वो महक से कहेगा कि वो वरीशा को यहाँ से लेने आया हो, वो लेके जाएगा। जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलेगा तो वरीशा दौड़ती हुई उसके आगे गले लग जाएगी और उसे कहेगी ये सब लोग मुझे बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं, इन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया है और मेरी शादी अपने पागल भांजे से करना चाहते हैं। तो वह आज अब महमूद से कहेगा तुमने जो करना था कर लिया, अब मैं वरीशा को तुम्हारी आंखों के सामने से यहाँ से लेके जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकेगा। वरीशा वहाज वरीशा को वहाँ से ले जाएगा और महमूद और महक खुश हो जाएंगे और कहेंगे देखा हमने तो कुछ किए बगैर ही हमारे तमाम मामलात सेट हो गए हैं। जैसे ही वह आज वरीशा को लेके पहुंचेगा हॉस्पिटल में तो वो दादी से जब मिलेंगी तो दादो वरीशा को देख के खुश हो जाएगी और वो कहेगी कि तुम अब मुझसे वादा करो कि मुझे दोबारा कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी। तो वरीशा दादू से वादा कर लेगी और कहेगी कि वो आप कभी नहीं जाएंगी क्योंकि उन्हें आपका बहुत ज़्यादा ख्याल है। वह हाथ जो के वरीशा को ना चाहते हुए भी घर ले तो आया है, लेकिन उसका अभी भी बिहेवियर वरीशा के साथ अच्छा नहीं होगा।
ड्रामा सीरियल आफत की अगली एपिसोड में अब आप देखेंगे वह आज सारे मामले का कसूरवार खुद को ठहरा रहा है। तब जो शिफा से बात करता है तो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं उस दिन वरीशा के साथ ये सब कुछ ना करता, ना ही नानू के साथ ये कुछ होता और ना ही वो हॉस्पिटल में जाती। तभी शिफा उसे कहेगी तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो, नानू तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में नहीं है। तभी शिफ वो हाज कहेगा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो मेरे बिहेवियर की वजह से अपसेट हो गई है, इसीलिए वो हॉस्पिटल चली गई है, अब पता नहीं क्या बनेगा। तभी शिफा उसको तसल्लियाँ देगी। इधर हॉस्पिटल में सब लोग परेशान खड़े हैं क्योंकि अब बीजान को होश नहीं आ रहा और सब लोग उनके होश में आने की दुआएं कर रहे हैं। तभी वहीं पर वो हाज आ जाएगा जिसे मुख्तार को देखे गुस्सा आएगा और वो हाज से कहेगा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तो बीजान के सामने नज़रें मिलाने के भी काबिल नहीं रहा। मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि मैं उनकी वरीशा का ख्याल तक नहीं रख सका। तो हाज कहेगा आप लोग मुझे ही कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं, आखिर मैंने क्या किया है। मुख्तार को गुस्सा आएगा और वो पूछेगा तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है, कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया, तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था। तुम्हें मैंने इतनी बार समझाया है कि तुम उसके साथ मत उलझो, वो मेरे भाई की निशानी है। मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा कि उसके जाने के बाद मैं उसकी जिम्मेदारी को भी सही तरीके से निभा नहीं सका। इतने में नर्स आएगी और वो आके सब लोगों को बताएगी कि आपके पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन वो अभी भी किसी वरीशा नामी लड़की का नाम ले रही है। आप में से कौन है वरीशा। तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि अब हम क्या करें। तो वो हाँ समझ आएगा अब वरीशा को वापस लेके आने के अलावा इस मसले का कोई हल नहीं है। तो वो अपने वालिद से कहेगा आप सब लोग परेशान ना हो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, अब मैं ही इसको हल करूँगा, मैं वरीशा को वापस लेके आऊँगा। इधर आप देखेंगे कि महक वरीशा को समझाएगी कि तुम्हारे लिए उस घर से अलावा बेहतरीन जगह और कोई भी नहीं हो सकती। वरीशा कहेगी कि मैं उस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी, मैं अगर मैं जाऊंगी तो सिर्फ मेरी एक शर्त होगी कि वह आज मुझे लेने के लिए आएगा। उसने मेरी इंसल्ट की है, उसने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है और मेरी कोई बेइज्जती करे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। तभी महक वरीशा से कहेगी वह आज तो क्या, वहाँ से कोई भी तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगा, मैं उन सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो वरीशा कहेगी डैड आप क्या चाहते हैं कि आपकी वरीशा की इंसल्ट हो जाए, वो वहाँ पे दोबारा वापस चली जाए। अगर मैं वापस चलेगी तो सब लोग यही समझेंगे कि मैं हार गई हूँ और मुझे अपनी हार किसी भी तरीके से कबूल नहीं है। अभी सब लोग यही बातें कर रहे होंगे, उसी वक्त ही वह हाज आ जाएगा। वरीशा उसे दिखते ही कमरे में चली जाएगी और चीज़ों की तोड़-फोड़ शुरू कर देगी। वहाँ जब आके महक से पूछेगा वरीशा के बारे में, तो जब वो अंदर कमरे से तोड़-फोड़ की आवाज़ें आएँगी और वरीशा ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाएगी कि दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकालो। तभी वो हाथ समझ आएगा कि इस घर में वरीशा के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो वो महक से कहेगा कि वो वरीशा को यहाँ से लेने आया है, वो लेके जाएगा। जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलेगा तो वरीशा दौड़ती हुई उसके आगे गले लग जाएगी और उसे कहेगी ये सब लोग मुझे बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं, इन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया है और मेरी शादी अपने पागल भांजे से करना चाहते हैं। तो वह आज अब महमूद से कहेगा तुमने जो करना था कर लिया, अब मैं वरीशा को तुम्हारी आंखों के सामने से यहाँ से लेके जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकेगा। वहाज वरीशा को वहाँ से ले जाएगा और महमूद और महक खुश हो जाएंगे और कहेंगे देखा हमने तो कुछ किए बगैर ही हमारे तमाम मामलात सेट हो गए हैं। जैसे ही वह आज वरीशा को लेके पहुंचेगा हॉस्पिटल में तो वो दादी से जब मिलेंगी तो दादो वरीशा को देख के खुश हो जाएगी और वो कहेगी कि तुम अब मुझसे वादा करो कि मुझे दोबारा कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी। तो वरीशा दादू से वादा कर लेगी और कहेगी कि वो कभी नहीं जाएंगी क्योंकि उन्हें आपका बहुत ज़्यादा ख्याल है। वह हाथ जो के वरीशा को ना चाहते हुए भी घर ले तो आया है, लेकिन उसका अभी भी बिहेवियर वरीशा के साथ अच्छा नहीं होगा।
ड्रामा सीरियल आफत की अगली एपिसोड में अब आप देखेंगे वह आज सारे मामले का कसूरवार खुद को ठहरा रहा है। तब जो शिफा से बात करता है तो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं उस दिन वरीशा के साथ ये सब कुछ ना करता, ना ही नानों के साथ ये कुछ होता और ना ही वो हॉस्पिटल में जाती, तभी शिफा उसे कहेगी तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो, नानो तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में नहीं है। तभी शिफ वो आज कहेगा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो मेरे बिहेवियर की वजह से अपसेट हो गई है, इसीलिए वो हॉस्पिटल चली गई है, अब पता नहीं क्या बनेगा। तभी शिफा उसको तसल्लियाँ देगी। इधर हॉस्पिटल में सब लोग परेशान खड़े हैं क्योंकि अब बीजान को होश नहीं आ रहा और सब लोग उनके होश में आने की दुआएं कर रहे हैं। तभी वहीं पर वो हाथ आ जाएगा जिसे मुख्तार को देखे गुस्सा आएगा और वो हाथ से कहेगा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तो बीजान के सामने नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं रहा। मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि मैं उनकी विदिशा का ख्याल तक नहीं रख सका। तो वहाज कहेगा आप लोग मुझे ही कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं, आखिर मैंने क्या किया है। मुख्तार को गुस्सा आएगा और वो पूछेगा तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया, तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था। तुम्हें मैंने इतनी बार समझाया है कि तुम उसके साथ मत उलझो, वो मेरे भाई की निशानी है। मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा कि उसके जाने के बाद मैं उसकी जिम्मेदारी को भी सही तरीके से निभा नहीं सका। इतने में नर्स आएगी और वो आके सब लोगों को बताएगी कि आपके पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन वो अभी भी किसी वरीशा नामी लड़की का नाम ले रही है। आप में से कौन है वरीशा? तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि अब हम क्या करें। तो वो हाँ समझ आएगा अब वरीशा को वापस लेके आने के अलावा इस मसले का कोई हल नहीं है। तो वो अपने वालिद से कहेगा आप सब लोग परेशान ना हो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, अब मैं ही इसको हल करूँगा, मैं वरीशा को वापस लेके आऊँगा। इधर आप देखेंगे कि महक वरीशा को समझाएगी कि तुम्हारे लिए उस घर से अलावा बेहतरीन जगह और कोई भी नहीं हो सकती। वरीशा कहेगी कि मैं उस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी, अगर मैं जाऊंगी तो सिर्फ मेरी एक शर्त होगी कि वह आज मुझे लेने के लिए आएगा। उसने मेरी इंसल्ट की है, उसने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है और मेरी कोई बेइज्जती करे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। तभी महक वरीशा से कहेगी वह आज तो क्या, वहाँ से कोई भी तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगा, मैं उन सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो वरीशा कहेगी डैड आप क्या चाहते हैं कि आपकी वरीशा की इंसल्ट हो जाए, वो वहाँ पे दोबारा वापस चली जाए? अगर मैं वापस चलेगी तो सब लोग यही समझेंगे कि मैं हार गई हूँ और मुझे अपनी हार किसी भी तरीके से कबूल नहीं है। अभी सब लोग यही बातें कर रहे होंगे, उसी वक्त ही वो हाज आ जाएगा। वरीशा उसे दिखते ही कमरे में चली जाएगी और चीज़ों की तोड़ फोड़ शुरू कर देगी। वहाँ जब आके महक से पूछेगा वरीशा के बारे में, तो जब वो अंदर कमरे से तोड़ फोड़ की आवाज़ें आएंगी और वरीशा जोर जोर से चिल्लाएगी कि दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकालो, तभी वो हाथ समझ आएगा कि इस घर में वरीशा के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो वो महक से कहेगा कि वो वरीशा को यहाँ से लेने आया हो, वो लेके जाएगा। जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलेगा तो वरीशा दौड़ती हुई उसके आगे गले लग जाएगी और उसे कहेगी ये सब लोग मुझे बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं, इन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया है और मेरी शादी अपने पागल भांजे से करना चाहते हैं। तो वह आज अब महमूद से कहेगा तुमने जो करना था कर लिया, अब मैं वरीशा को तुम्हारी आंखों के सामने से यहाँ से लेके जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकेगा। वहाज वरीशा को वहाँ से ले जाएगा और महमूद और महक खुश हो जाएंगे और कहेंगे देखा हमने तो कुछ किए बगैर ही हमारे तमाम मामलात सेट हो गए हैं। जैसे ही वह आज वरीशा को लेके पहुंचेगा हॉस्पिटल में, तो वो दादी से जब मिलेगी तो दादो वरीशा को देख के खुश हो जाएगी और वो कहेगी कि तुम अब मुझसे वादा करो कि मुझे दोबारा कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी। तो वरीशा दादू से वादा कर लेगी और कहेगी कि वो आप कभी नहीं जाएंगी क्योंकि उन्हें आपका बहुत ज़्यादा ख्याल है। वह हाथ जो के वरीशा को ना चाहते हुए भी घर ले तो आया है, लेकिन उसका अभी भी बिहेवियर वरीशा के साथ अच्छा नहीं होगा।
ड्रामा सीरियल आफत की अगली एपिसोड में अब आप देखेंगे वह सारे मामले का कसूरवार खुद को ठहरा रहा है। तब जो शिफा से बात करता है तो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं उस दिन वरीशा के साथ ये सब कुछ ना करता, ना ही नानू के साथ ये कुछ होता और ना ही वो हॉस्पिटल में जाती। तभी शिफा उसे कहेगी तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो, नानू तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में नहीं है। तभी शिफ वो हाज कहेगा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो मेरे बिहेवियर की वजह से अपसेट हो गई है, इसीलिए वो हॉस्पिटल चली गई है, अब पता नहीं क्या बनेगा। तभी शिफा उसको तसल्लियाँ देगी। इधर हॉस्पिटल में सब लोग परेशान खड़े हैं क्योंकि अब बीजान को होश नहीं आ रहा और सब लोग उनके होश में आने की दुआएं कर रहे हैं। तभी वहीं पर वो हाज आ जाएगा जिसे मुख्तार को देखे गुस्सा आएगा और वो हाज से कहेगा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तो बीजान के सामने नज़रें मिलाने के भी काबिल नहीं रहा। मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि मैं उनकी वरीशा का ख्याल तक नहीं रख सका। तो हाज कहेगा आप लोग मुझे ही कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं, आखिर मैंने क्या किया है। मुख्तार को गुस्सा आएगा और वो पूछेगा तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है, कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया, तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था। तुम्हें मैंने इतनी बार समझाया है कि तुम उसके साथ मत उलझो, वो मेरे भाई की निशानी है। मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा कि उसके जाने के बाद मैं उसकी जिम्मेदारी को भी सही तरीके से निभा नहीं सका। इतने में नर्स आएगी और वो आके सब लोगों को बताएगी कि आपके पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन वो अभी भी किसी वरीशा नामी लड़की का नाम ले रही है। आप में से कौन है वरीशा? तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि अब हम क्या करें। तो वो हाँ समझ आएगा अब वरीशा को वापस लेके आने के अलावा इस मसले का कोई हल नहीं है। तो वो अपने वालिद से कहेगा आप सब लोग परेशान ना हो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, अब मैं ही इसको हल करूँगा, मैं वरीशा को वापस लेके आऊँगा। इधर आप देखेंगे कि महक वरीशा को समझाएगी कि तुम्हारे लिए उस घर से अलावा बेहतरीन जगह और कोई भी नहीं हो सकती। वरीशा कहेगी कि मैं उस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी, अगर मैं जाऊंगी तो सिर्फ मेरी एक शर्त होगी कि वह आज मुझे लेने के लिए आएगा। उसने मेरी इंसल्ट की है, उसने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है और मेरी कोई बेइज्जती करे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। तभी महक वरीशा से कहेगी वह आज तो क्या, वहाँ से कोई भी तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगा, मैं उन सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो वरीशा कहेगी डैड आप क्या चाहते हैं कि आपकी वरीशा की इंसल्ट हो जाए, वो वहाँ पे दोबारा वापस चली जाए? अगर मैं वापस चलेगी तो सब लोग यही समझेंगे कि मैं हार गई हूँ और मुझे अपनी हार किसी भी तरीके से कबूल नहीं है। अभी सब लोग यही बातें कर रहे होंगे, उसी वक्त ही वह हाज आ जाएगा। वरीशा उसे दिखते ही कमरे में चली जाएगी और चीज़ों की तोड़-फोड़ शुरू कर देगी। वहाँ जब आके महक से पूछेगा वरीशा के बारे में, तो जब वो अंदर कमरे से तोड़-फोड़ की आवाज़ें आएँगी और वरीशा ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाएगी कि दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकालो। तभी वो हाथ समझ आएगा कि इस घर में वरीशा के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो वो महक से कहेगा कि वो वरीशा को यहाँ से लेने आया है, वो लेके जाएगा। जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलेगा तो वरीशा दौड़ती हुई उसके आगे गले लग जाएगी और उसे कहेगी ये सब लोग मुझे बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं, इन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया है और मेरी शादी अपने पागल भांजे से करना चाहते हैं। तो वह आज अब महमूद से कहेगा तुमने जो करना था कर लिया, अब मैं वरीशा को तुम्हारी आंखों के सामने से यहाँ से लेके जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकेगा। वहाज वरीशा को वहाँ से ले जाएगा और महमूद और महक खुश हो जाएंगे और कहेंगे देखा हमने तो कुछ किए बगैर ही हमारे तमाम मामलात सेट हो गए हैं। जैसे ही वह आज वरीशा को लेके पहुंचेगा हॉस्पिटल में तो वो दादी से जब मिलेंगी तो दादो वरीशा को देख के खुश हो जाएगी और वो कहेगी कि तुम अब मुझसे वादा करो कि मुझे दोबारा कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी। तो वरीशा दादू से वादा कर लेगी और कहेगी कि वो आप कभी नहीं जाएंगी क्योंकि उन्हें आपका बहुत ज़्यादा ख्याल है। वह हाथ जो कि वरीशा को ना चाहते हुए वो भी घर ले तो आया है, लेकिन उसका अभी भी बिहेवियर वरीशा के साथ अच्छा नहीं होगा।
ड्रामा सीरियल आफत की अगली एपिसोड में अब आप देखेंगे वह आज सारे मामले का कसूरवार खुद को ठहरा रहा है। तब जो शिफा से बात करता है तो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं उस दिन वरीशा के साथ ये सब कुछ ना करता, ना ही नानों के साथ ये कुछ होता और ना ही वो हॉस्पिटल में जाती, तभी शिफा उसे कहेगी तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो, नानो तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में नहीं है। तभी शिफ वो आज कहेगा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो मेरे बिहेवियर की वजह से अपसेट हो गई है, इसीलिए वो हॉस्पिटल चली गई है, अब पता नहीं क्या बनेगा। तभी शिफा उसको तसल्लियाँ देगी। इधर हॉस्पिटल में सब लोग परेशान खड़े हैं क्योंकि अब बीजान को होश नहीं आ रहा और सब लोग उनके होश में आने की दुआएं कर रहे हैं। तभी वहीं पर वो हाथ आ जाएगा जिसे मुख्तार को देखे गुस्सा आएगा और वो हाथ से कहेगा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तो बीजान के सामने नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं रहा। मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि मैं उनकी विदिशा का ख्याल तक नहीं रख सका। तो वहाज कहेगा आप लोग मुझे ही कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं, आखिर मैंने क्या किया है। मुख्तार को गुस्सा आएगा और वो पूछेगा तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया, तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था। तुम्हें मैंने इतनी बार समझाया है कि तुम उसके साथ मत उलझो, वो मेरे भाई की निशानी है। मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा कि उसके जाने के बाद मैं उसकी जिम्मेदारी को भी सही तरीके से निभा नहीं सका। इतने में नर्स आएगी और वो आके सब लोगों को बताएगी कि आपके पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन वो अभी भी किसी वरीशा नामी लड़की का नाम ले रही है। आप में से कौन है वरीशा? तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि अब हम क्या करें। तो वहाँ समझ आएगा अब वरीशा को वापस लेके आने के अलावा इस मसले का कोई हल नहीं है। तो वो अपने वालिद से कहेगा आप सब लोग परेशान ना हो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, अब मैं ही इसको हल करूँगा, मैं वरीशा को वापस लेके आऊँगा। इधर आप देखेंगे कि महक वरीशा को समझाएगी कि तुम्हारे लिए उस घर से अलावा बेहतरीन जगह और कोई भी नहीं हो सकती। वरीशा कहेगी कि मैं उस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी, मैं अगर मैं जाऊंगी तो सिर्फ मेरी एक शर्त होगी कि वह आज मुझे लेने के लिए आएगा। उसने मेरी इंसल्ट की है, उसने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है और मेरी कोई बेइज्जती करे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। तभी महक वरीशा से कहेगी वह आज तो क्या, वहाँ से कोई भी तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगा, मैं उन सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो वरीशा कहेगी डैड आप क्या चाहते हैं कि आपकी वरीशा की इंसल्ट हो जाए, वो वहाँ पे दोबारा वापस चली जाए? अगर मैं वापस चलेगी तो सब लोग यही समझेंगे कि मैं हार गई हूँ और मुझे अपनी हार किसी भी तरीके से कबूल नहीं है। अभी सब लोग यही बातें कर रहे होंगे, उसी वक्त ही वो हाथ आ जाएगा। वरीशा उसे दिखते ही कमरे में चली जाएगी और चीज़ों की तोड़ फोड़ शुरू कर देगी। वहाँ जब आके महक से पूछेगा वरीशा के बारे में, तो जब वो अंदर कमरे से तोड़ फोड़ की आवाज़ें आएंगी और वरीशा जोर जोर से चिल्लाएगी कि दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकालो, तभी वो हाथ समझ आएगा कि इस घर में वरीशा के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो वो महक से कहेगा कि वो वरीशा को यहाँ से लेने आया है, वो लेके जाएगा। जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा खोलेगा तो वरीशा दौड़ती हुई उसके आगे गले लग जाएगी और उसे कहेगी ये सब लोग मुझे बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं, इन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया है और मेरी शादी अपने पागल भांजे से करना चाहते हैं। तो वह आज अब महमूद से कहेगा तुमने जो करना था कर लिया, अब मैं वरीशा को तुम्हारी आंखों के सामने से यहाँ से लेके जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकेगा। वहाज वरीशा को वहाँ से ले जाएगा और महमूद और महक खुश हो जाएंगे और कहेंगे देखा हमने तो कुछ किए बगैर ही हमारे तमाम मामलात सेट हो गए हैं। जैसे ही वह आज वरीशा को लेके पहुंचेगा हॉस्पिटल में, तो वो दादी से जब मिलेगी तो दादो वरीशा को देख के खुश हो जाएगी और वो कहेगी कि तुम अब मुझसे वादा करो कि मुझे दोबारा कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी। तो वरीशा दादो से वादा कर लेगी और कहेगी कि वो आप कभी नहीं जाएंगी क्योंकि उन्हें आपका बहुत ज़्यादा ख्याल है। वह हाथ जो के वरीशा को ना चाहते हुए भी घर ले तो आया है, लेकिन उसका अभी भी बिहेवियर वरीशा के साथ अच्छा नहीं होगा।
ड्रामा सीरियल आफत की अगली एपिसोड में अब आप देखेंगे वह सारे मामले का कसूरवार खुद को ठहरा रहा है। तब जो शिफा से बात करता है तो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं उस दिन वरीशा के साथ ये सब कुछ ना करता, ना ही नानू के साथ ये कुछ होता और ना ही वो हॉस्पिटल में जाती। तभी शिफा उसे कहेगी तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो, नानू तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में नहीं है। तभी शिफ वो हाज कहेगा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो मेरे बिहेवियर की वजह से अपसेट हो गई है, इसीलिए वो हॉस्पिटल चली गई है, अब पता नहीं क्या बनेगा। तभी शिफा उसको तसल्लियाँ देगी। इधर हॉस्पिटल में सब लोग परेशान खड़े हैं क्योंकि अब बीजान को होश नहीं आ रहा और सब लोग उनके होश में आने की दुआएं कर रहे हैं। तभी वहीं पर वो हाज आ जाएगा जिसे मुख्तार को देखे गुस्सा आएगा और वो हाज से कहेगा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तो बीजान के सामने नज़रें मिलाने के भी काबिल नहीं रहा। मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि मैं उनकी वरीशा का ख्याल तक नहीं रख सका। तो हाज कहेगा आप लोग मुझे ही कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं, आखिर मैंने क्या किया है। मुख्तार को गुस्सा आएगा और वो पूछेगा तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया, तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था। तुम्हें मैंने इतनी बार समझाया है कि तुम उसके साथ मत उलझो, वो मेरे भाई की निशानी है। मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा कि उसके जाने के बाद मैं उसकी जिम्मेदारी को भी सही तरीके से निभा नहीं सका। इतने में नर्स आएगी और वो आके सब लोगों को बताएगी कि आपके पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन वो अभी भी किसी वरीशा नामी लड़की का नाम ले रही है। आप में से कौन है वरीशा? तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि अब हम क्या करें। तो वो हाँ समझ आएगा अब वरीशा को वापस लेके आने के अलावा इस मसले का कोई हल नहीं है। तो वो अपने वालिद से कहेगा आप सब लोग परेशान ना हो, ये सब कुछ मेरी वजह से। आफत की अगली एपिसोड में अब आप देखेंगे वह सारे मामले का कसूरवार खुद को ठहरा रहा है। तब जो शिफा से बात करता है तो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं उस दिन वरीशा के साथ ये सब कुछ ना करता, ना ही नानू के साथ ये कुछ होता और ना ही वो हॉस्पिटल में जाती। तभी शिफा उसे कहेगी तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो, नानू तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में नहीं है। तभी शिफ वो हाज कहेगा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो मेरे बिहेवियर की वजह से अपसेट हो गई है, इसीलिए वो हॉस्पिटल चली गई है, अब पता नहीं क्या बनेगा। तभी शिफा उसको तसल्लियाँ देगी। इधर हॉस्पिटल में सब लोग परेशान खड़े हैं क्योंकि अब बीजान को होश नहीं आ रहा और सब लोग उनके होश में आने की दुआएं कर रहे हैं। तभी वहीं पर वो हाज आ जाएगा जिसे मुख्तार को देखे गुस्सा आएगा और वो हाज से कहेगा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तो बीजान के सामने नज़रें मिलाने के भी काबिल नहीं रहा। मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि मैं उनकी वरीशा का ख्याल तक नहीं रख सका। तो हाज कहेगा आप लोग मुझे ही कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं, आखिर मैंने क्या किया है। मुख्तार को गुस्सा आएगा और वो पूछेगा तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया, तुम्हें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था। तुम्हें मैंने इतनी बार समझाया है कि तुम उसके साथ मत उलझो, वो मेरे भाई की निशानी है। मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा कि उसके जाने के बाद मैं उसकी जिम्मेदारी को भी सही तरीके से निभा नहीं सका। इतने में नर्स आएगी और वो आके सब लोगों को बताएगी कि आपके पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन वो अभी भी किसी वरीशा नामी लड़की का नाम ले रही है। आप में से कौन है वरीशा? तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखेंगे कि अब हम क्या करें। तो वो हाँ समझ आएगा अब वरीशा को वापस लेके आने के अलावा इस मसले का कोई हल नहीं।